आज हमारे साथ है किया सेल्टोस HTK प्लस ऑप्शनल पेट्रोल मैनुअल, और ये कार लेके आए हैं हमारे साथ पुनीत जी, जो हमारे चैनल पे पहले भी आ चुके हैं। पुनीत भाई कैसे हैं? बस बढ़िया भाई। पुनीत भाई दोबारा आपसे मिलके बहुत खुशी हो रही है, हमें भी अच्छा लग रहा है कि आप एक न्यू कार के साथ हमारे साथ आए हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है भाई, कि मैं मतलब अपनी गाड़ी के रिव्यू कराने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। थैंक यू पुनीत भाई। अच्छा पुनीत भाई, पहले हमारे साथ जो आए थे वो अपनी अमेज लेकर के आए थे, और वो भी इन्होंने तकरीबन 1 लाख किलोमीटर के आसपास चलाई है। 1.25 लाख किलोमीटर 1.25 लाख किलोमीटर चलाई है। और उसके बाद जो उन्होंने अब डिसीजन लिया है वो किया सेल्टोस लेने का लिया। तो किया सेल्टोस का डिसीजन कैसे बना भाई? एक्चुअली किया सेल्टोस का डिसीजन मैंने एक्चुअली किया चलाई थोड़ी 200-250 किलोमीटर चलाई थी, IVT ट्रांसमिशन चलाया था। तो मेरे को गाड़ी ना मतलब काफ़ी अच्छी लगी थी उसमें, IVT में भी चलाने पे। बट मैं जो है शुरू से जो है मेरे को लगा कि भाई गाड़ी मैनुअल जो अपने हाथ से अपने अकॉर्डिंग गाड़ी अच्छा, वो आपका खुद का डिसीजन था मैनुअल लेने का? मैंने चलाई IVT, मेरे को मतलब चलाने में अच्छी लगी, रिलैक्स भी रहा उसको। मैंने 200-250 किलोमीटर ये अम्बाला हाईवे पे चलाई थी, हाईवे पे। तो मेरे को मतलब अच्छा लगा उसको चलाने में, काफ़ी रिलैक्स रहा पैरों पे। फिर उसके बाद मैं उसको लेके दिल्ली आया ट्रैफिक में। शुरू से मेरे को मैनुअल ही पसंद था, तो मैंने कहा नहीं, फिर यही मैनुअल ही लेनी है। और फिर पेट्रोल का तो इस वजह से हुआ कि जो अपना 10 और 15 साल वाला सिनेरियो जो चल रहा था उस टाइम पे क्लियर नहीं था। तो मेरे को तो भाई मैंने मजबूरियाँ बेची है। तो एक आपने रखी भी अच्छी कंडीशन में हुई थी, आपने देखी हुई है। आपने देखी हुई थी कैसी थी? तो मतलब गाड़ी तो भाई नो डाउट मैं मतलब ऐसे रखता हूँ। मैं मेरी गाड़ी की सफाई भी करने के लिए ना मैंने कोई लड़का नहीं रखा हुआ है, मैं खुद करता हूँ। मैं जबकि मेरे बेटे बड़े हैं, लेकिन फिर भी आप खुद करना ज़्यादा पसंद? मैं खुद करना पसंद करता हूँ। मैं उनको जो है ना मतलब मेरा बेटा सफाई मैं कर लूँगा, तुम कोई बात नहीं, घूमो फिरो, जो भी गंदगी करनी है करो, सफाई तो मैं करूँगा। होंडा से किया सेल्टोस पे आए, वो भी आपने अगेन मैनुअल ही ऑप्ट किया। IVT या DCT जो इनका आता है, हाँ, वो लेने की बजाय आपने ये वाला वेरिएंट मैनुअल लेना पसंद किया। अच्छा, मैनुअल में भी आपने जो ये वेरिएंट लिया है ये HTK प्लस ऑप्शनल है, जो इनका NA में आता है, टर्बो में नहीं आता है। हाँ जी, टर्बो में नहीं। मेरे ख्याल से टर्बो ये सिर्फ DCT के साथ देते हैं। टर्बो सिर्फ DCT में आता है ना? अच्छा, होंडा आप पहले डीजल चला रहे थे जो टर्बो में आता है, और ये आपने अब पेट्रोल में लिए। वो अगेन आपने बताया कि एक मजबूरी है जिसकी वजह से पेट्रोल लेना पड़ रहा है। तो अब अगेन टर्बो से फिर NA में आना, नो डाउट इसका 1.5 लीटर NA है, अच्छी परफॉर्मेंस है, बट अगेन डीजल के सामने तो एक थोड़ा सा लगता ही है ना। मैं मतलब ना पूरी तरह से हैबिचुअल नहीं हुआ इसको चलाने में। मेरे को अभी इसमें ना इसको चलाता हूँ, ध्यान वहाँ रहता है, तो मेरे को अमेज याद आती है, ध्यान वहाँ रहता है। अब मैं एक्चुअली इसको 2 बार हरिद्वार लेके गया। तो मैं मतलब, और उसको अमेज को मैं गुलमर्ग तक लेके गया हूँ, मेरे को उसने कहीं पावर की कोई कमी नहीं। इसमें क्या है कि ओवरटेक करना होता है ना, तो थोड़ा सा जोर ज्यादा लगता है, एक गियर छोटा करना पड़ता है तब जाके निकलती है। और उसमें भी जो है ना वो पावर, मुझे पावर एक्चुअली वो याद आती है। थी वो भी 1500 सीसी, पर वो टर्बो डीजल था। अच्छा, इसके अब ऑन रोड प्राइसिंग वगैरह क्या रही है, पड़ी है आपको? ये एक्चुअली मेरे को ये पड़ी है 16,30,000 के अराउंड। 16,30,000 की? हाँ जी। क्या एक शोरूम क्या पड़ता है इसका? 14.5 लाख के आसपास? 14.5 लाख। सो इसकी जो HTK प्लस का मैं बताया, तो एक HTK ऑप्शन आता है वो आपको 13 लाख का पड़ता है, और ये HTK प्लस है ऑप्शनल में, ये आपको 14.5 पड़ता है, 14.5 के आसपास पड़ता है। और इसकी पावर जो है वो तकरीबन अगर आप देखें तो 115 bhp की पावर है, और 145 न्यूटन मीटर ये टॉर्क प्रोड्यूस करती है। 4 सिलेंडर इंजन इसका NA इंजन आता है। माइलेज वगैरह है वो तकरीबन 16-17 के आसपास कंपनी क्लेम करती है, बाकी पुनीत भाई बताएंगे। बाकी देखो, जो मेरा ड्राइविंग स्टाइल एक्चुअली है कि मैं रोड पे जो स्पीड है मैं उसको फॉलो करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ उससे ऊपर ना जाऊँ। अभी तक मेरे चलाने के स्टाइल से जो मैंने इसकी निकाली है एवरेज, वो मेरी 19 से 20 की एवरेज है। अच्छा, क्लेम से ज़्यादा निकाल रहे हैं आप? 15-16 किलोमीटर जो भी मेरे घर से आना हुआ, तो 23 की एवरेज, 23 प्लस की एवरेज चल रही थी। स्पीड लिमिट जैसे अब दिल्ली में तो 50 से ऊपर कहाँ चलेंगे, तो उस 50 पे। और क्या है कि अभी आज संडे है, मॉर्निंग टाइम था, तो रोड खाली थे, उतनी तो कंसिस्टेंटली जो है एक ही स्पीड पे गाड़ी चल रही थी, 50 की स्पीड पे, 50 कभी 55 ऐसे, तो आराम से 23 की एवरेज आ रही थी। 16 पॉइंट समथिंग की जो है मैनुअल की क्लेम करती है कंपनी, और 17 के जो IVT की करती है। हाँ जी। चलो एक काम करते हैं पुनीत भाई, इसको ड्राइव करते हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस करते हो, बाकी बातें अंदर करेंगे। चलिए आइए।
अच्छा, अब इंटीरियर की बात करें तो सेल्टोस के इंटीरियर बहुत ही प्रीमियम आपको इंटीरियर मिलता है। स्पेसिफिकली किया की जितनी भी कार्स आप देखते हैं उसमें, चाहे मेरे ख्याल से पुनीत भाई इनका बेस वेरिएंट भी उठाओ, प्रीमियमनेस में तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं रहता है। इनका सबसे जो बेस वेरिएंट है उसमें सिर्फ आपको ये म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता, स्क्रीन यही मिलती है दोनों। हाँ, स्क्रीन यही है, सेम। अच्छा, और उससे जो है हम एक ऊपर जाते हैं तो फिर ये स्टार्ट हो जाता है उनका। वही मैं कह रहा हूँ कि चाहे आप इनका बेस वेरिएंट भी उठा लेना, आपको प्रीमियमनेस में कोई कमी नहीं दिखेगी। हर चीज़ बहुत अच्छी क्वालिटी की यूज़ की जाती है। आप चाहे इनके हार्ड प्लास्टिक देख लीजिए, चाहे सीट्स वगैरह देख लीजिए, इनफैक्ट डैशबोर्ड वगैरह, तो किया अपनी प्रीमियमनेस के लिए तो जानी जाती है। और हुंडई को टक्कर इसी रीजन से दे पा रही है बिकॉज उनकी प्रीमियमनेस हुंडई से थोड़ी बेटर है। हालांकि फिट एंड फिनिश की बात करें तो हुंडई जानी जाती है अपनी फिट एंड फिनिश के लिए, लेकिन किया ने बिल्कुल बराबर की टक्कर दी हुई है। इनफैक्ट एक स्टेप अहेड ही है, चाहे आप एक्सटीरियर में देख लीजिए, चाहे आप इंटीरियर में देख लीजिए। बस एक मुझे शिकायत है जो मैं ड्यूरिंग द वीडियो बात करूंगा, उस पर बहुत बात करना जरूरी भी है। ड्राइव स्टार्ट करते हैं। पुनीत भाई, फर्स्ट टाइम बैठ रहे हो आप अपनी कार में पीछे? बिल्कुल भाई। सो मुझे एक बार सबसे पहले तो ये आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। जनरली लोग सोनेट के बारे में ज्यादा बात करते हैं पीछे स्पेस की, सेल्टोस का स्पेस पीछे का कैसा है? भाई आज मैं पहली बार बैठ रहा हूँ ऐसे। हाँ, तो मतलब मेरे को काफी अच्छा मतलब खुला लग रहा है। मेरे बड़ा बेटा जो है वो अब कॉलेज में है, ठीक है। तो उसने भी देखा तो उसको भी मतलब इसके फीचर वाइज और प्रीमियमनेस देख के जो है उसको जो है ये सेल्टोस का ही उसका भी डिसीजन था कि सेल्टोस लेनी चाहिए, सेल्टोस लेनी है। और कौन कौन सी कार्स जो है वो आपने कंसिडर करी थी ये लेने के टाइम पे? भाई देखो, मेरा एक्चुअली तो जो मन था वो स्कॉर्पियो एन का था, बट वही है कि वो डीजल पेट्रोल वाला चक्कर आ रहा था। पेट्रोल में उसकी माइलेज नहीं आ रही थी। तो बट मेरे को ये था कि चलो यार, जैसे लोग बता रहे हैं कि भाई 7-8 की माइलेज दे रही है, मैंने कहा चलो यार थोड़ा सा एक होता है ना कि भाई मेरा क्या स्टाइल है ड्राइविंग, तो मैं शायद निकाल लोगे 10-12 मैं निकाल लूंगा। हाँ। बट वही था कि मैंने कहा यार 10-12 भी जो है ना, मतलब मैं अमेज जो कि मैं मतलब 24-25 उसको, तो भाई मैं अमेज को तो मैं, आप भी कहोगे कि यार लेके चल रहा है, मतलब आया है किया में बैठ के और बातें तो अमेज की आज भी कर रहा है। लोग सुन के यकीन नहीं करेंगे कि मैंने उसे 34-35 तक की एवरेज निकाली हुई थी। 34-35 जो कि सीएनजी गाड़ियां नहीं देती। मैंने मतलब मैं मान सकता हूँ, अगर आप मुझे सेल्टोस का 22-23 बोल रहे हो ना, हाँ। तो मैं फिर उसकी 34-35 भी मान सकता हूँ। मैं ये चीज जो है ना, मतलब कोई कहे ना कि भाई ऐसे फालतू फेंक रहा है, चैलेंज करता हूँ मैं, भाई आप मेरे साथ बैठ के चलो, बट ड्राइविंग स्टाइल जो मेरा है वो मेरा है, वो उस तरह से होना चाहिए, उस तरह से होना चाहिए। ये भी नहीं है कि मैं बिल्कुल 50-60 पे ही चलता हूँ। जब मैं हाईवे पे जाता हूँ तो मेरे मतलब मेरी लिमिट है। हाँ, अगर 80 की लिमिट है, 100 की लिमिट है, तो आप चलाते हो उतने पे। अगर जहाँ मुंबई एक्सप्रेसवे पे जो है 120 की लिमिट है, हाँ मैं डेफिनेटली 120 पे नहीं चलता, मैं 100-110 चलता हूँ। अभी अगर मैं दिखाऊँ ना, तो अभी ऑडोमीटर पे भी इस टाइम जो एवरेज निकल के आ रही है, अभी हमने चलाई नहीं है, ये सारी जो एवरेज है ये पुनीत भाई की है, 26 किलोमीटर 15.3 की तो अभी ऑडोमीटर पे दिखा रहा है। ऑडोमीटर पे दिखा रहा है। तो जो क्लेम्ड है कंपनी की वो तो अभी आ रही है, और उन्होंने बताया कि भी कई बार जगह पे वो रेड लाइट पे रुके रहे हैं। हाँ जी। इनफैक्ट मेरे ख्याल से आप जब हमारा वेट कर रहे थे शायद कार के अंदर, शायद तब भी थोड़ी देर वेट किया होगा आपने एसी चला के, तो वहां पे भी थोड़ा सा खर्च हुआ होगा। तो 15 की एवरेज तो अभी निकल के आ ही रही है जो दिख रही है। हाँ, और वो भी देखो ना आप, ऑन एसी है, ऑन एसी हम खड़े हुए हैं मेरे ख्याल से पिछले 2 मिनट से यहाँ पे। हाँ, अगर हाईवे पे लेके जाएंगे तो 18-20 तो कहीं नहीं गई। 20 तो कहीं नहीं गई भाई, 20 तो आराम से है। बल्कि मैं दिल्ली में जो है चला हूँ, इससे 10 की भी एवरेज थी, बम्पर टू बम्पर में, मतलब 15 मिनट खड़े हुए हैं हम जाम में, इस कार में, इसके अंदर, तो 10 की भी आई है। तो 10 की भी आई है अपनी अमेज में, मतलब ऐसी एवरेज नहीं देखी अपने। हाँ। MID भाई, मैं तो एक्चुअली ना चेक करता रहता हूँ MID और टैंक टू टैंक जो है ना, हाँ जी, वो भी चेक करता रहता हूँ। इसकी अभी तक मैंने नहीं करी है। एयर शिफ्टिंग तो पुनीत भाई नेक्स्ट लेवल स्मूथ है, नेक्स्ट लेवल स्मूथ है। मुझे नहीं पता आपको अमेज में कैसी मिलती थी, अमेज देखो काफी स्मूथ थी। जेन्युइनली मैं बात करूं तो कि भाई अमेज से तो बहुत सॉफ्ट है, बहुत ही एकदम जिसे कहते हैं ना बटरी स्मूथ है। हाँ। तो आप प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब आपका थोड़ा सा भी नॉची होता है ना गियर शिफ्टिंग, तो वहां पर आपको फील होता है कि यार गलत ले ली गाड़ी, ऑटोमेटिक लेनी चाहिए थी। पर इस गियर बॉक्स के साथ आपको फील नहीं होगा। मैं एक्चुअली एक तो मैं वैसे ही मैनुअल लवर हूँ, और ऊपर से जो इसका गियर है वो मतलब है
बहुत स्मूथ है। बहुत स्मूथ है। अच्छा, क्लच का ट्रेवल भी ठीक है, मतलब बहुत कम नहीं है, बहुत ज्यादा भी नहीं है, क्लच का ट्रेवल भी बिल्कुल ठीक है, और वो भी स्मूथ है, बहुत हार्ड नहीं है क्लच भी। अच्छा, आगे जब आप इस सीट पे, इसमें मैनुअल आपको हाइट एडजस्टमेंट मिलती है ड्राइवर साइड पे, बिकॉज अगेन ये एक तरह से मिड वेरिएंट हम इसको बोल सकते हैं पुनीत भाई। हाँ जी बिल्कुल। तो इसमें आपको वो इलेक्ट्रिक नहीं मिलता है सीट पे एडजस्टमेंट, बट अभी मेरे ख्याल से आपने सबसे मैक्सिमम पे रखी हुई है हाइट इस टाइम पे। नहीं, मैक्सिमम पे नहीं है, मैक्सिमम पे नहीं है, नहीं। बट अगर मैक्सिमम पे नहीं है तो भी मेरे हिसाब से ये इसके ऊपर नहीं जाएगा मेरे भाई, नहीं जाएगा है? नहीं है, देखो नहीं है, और है स्पेस अभी है ना, ये मैक्सिमम है। हाँ। अभी राइट नाउ जो मैं जिस हाइट पे बैठा हूँ, और ये मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रही है, तो पहले वाली ज़्यादा बेटर थी जो आपने की हुई थी। हाँ, ये ठीक है। सो हाइट एडजस्टमेंट मैनुअल मिलता है, और उसमें उसके बाद भी ऊपर काफ़ी, मेरी टर्बन के ऊपर भी काफ़ी स्पेस जो है वो गैप है इसमें रूफ के साथ, क्योंकि सनरूफ वाली जो कार्स रहती है ना, उसमें थोड़ा सा आपको यहाँ पे स्पेस कम हो जाता है बिकॉज ऑफ द सनरूफ, लेकिन यहाँ पे एडुकेट स्पेस है, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा जो आगे कमांडिंग पोजीशन है, उसमें मुझे बोनेट का ऑलमोस्ट एंड दिख रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा पूरा एंड टिप ऑफ दी बोनेट दिख रहा है, वैसा भी नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट एंड ऑफ दी बोनेट मुझे दिख रहा है इसमें, और मुझे पूरा कंफर्टेबल लग रहा है कि ठीक है, मुझे पता है कि मेरी कार को मुझे कितने गैप में रोक लेना है। स्टीयरिंग काफ़ी स्मूथ है, फीडबैक वगैरह अच्छा है स्टीयरिंग का। मैं भी बस अभी अमेज को बोल के जो है ना, थोड़ी सी इसकी प्रीमियमनेस, कंफर्ट जो है उसका आनंद ले रहा हूँ। अमेज जैसा फन नहीं है, हाँ, बट जो प्रीमियमनेस है और जो लग्जरी है उसको एंजॉय कर रहे हैं फिलहाल अभी। अच्छा, एक और चीज़ है पुनीत भाई, जैसे अभी मैं टॉप गियर पे हूँ, मैंने इसको एक्सेलरेट किया, 80 तक लेके गया। हाँ। सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी कि एनए होने के बावजूद भी ना इसमें वो वाला साउंड नहीं है, हाँ, जो एक शोर मचाता है ना इंजन। हाँ। मैं जनरली बात करूंगा होंडा के इंजन में, और जो हमने एलिवेट वगैरह चलाई है, वहां पर ना थोड़ा शोर मचाता है एनए इंजन जब आप इसको थोड़ा सा ज्यादा रेव करते हैं, और फिर एक आरपीएम पे जाने के बाद वो नीचे आ जाता है, 1200-1500 आरपीएम पे आ जाता है। जैसे अभी फिलहाल ये 1500 आरपीएम के आसपास चल रही है, बट ये शोर नहीं मचा रही है। मैं एक्चुअली एलिवेट भी देख के आया था। अच्छा, अंदर से भी थोड़ी सी, मतलब जैसा इसको मतलब किया देखने के बाद जो है ना, नहीं फिर नहीं पसंद आएगा, फिर वो पसंद ही नहीं आती। वैसे पर्सनली मुझे एलिवेट का इंटीरियर काफ़ी पसंद है, बट मुझे एक अच्छी कार है, बट नो डाउट आप किया के बाद देखने के बाद देखेंगे ना, तो फिर आपको लगेगा यार ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, वो सारी चीज़ें हैं। सस्पेंशन वगैरह कैसे लगे पुनीत भाई आपको इसके? सस्पेंशन भाई मेरे को, देखो मैं तो आगे बैठता हूँ, तो आगे तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। बाकी आपने जैसे और भी अभी अगर कोई सेल्टोस की टेस्ट ड्राइव की हो, तो आप मेरे को बताना, आपको उसमें और इसमें कुछ फर्क लग रहा है? अच्छा, रॉजर लगा रखा है क्या? हाँ। तो ठीक है, फर्क है, नो डाउट फर्क है। अब मैं ये कंपेयर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर मुझे आप रॉजर का नहीं बताते तो मैं ये बोलता कि सस्पेंशंस अच्छे हैं, बिकॉज ये रोड पे जब हम चलते हैं ना, तो वो सस्पेंशंस की पूरी पोल पट्टी खुल जाती है वहाँ पे, समझ में आ जाता है कि कहाँ हार्ड है, कहाँ जाके वो आपकी बैकबोन में ना टच होती है वो चीज़ जब नीचे से झटका आता है। बट यहाँ पे वो रॉजर मेरे ख्याल से काम सही कर रहा है। मैंने एक्चुअली अपनी होंडा अमेज में भी यूज कर रहा था मैं। जी जी जी। तो मेरे को तो नो डाउट, मैं तो अब ये है कि गाड़ी कोई भी लेनी है, रॉजर लगाने पहले तो वो लगाने हैं। तो वो अच्छा, मैं भी खैर अपनी नेक्सॉन में जब से मैंने लिया है, मैं रॉजर यूज़ कर रहा हूँ। नो डाउट सस्पेंशंस पे आपको एक फ़र्क आता है, बेटर हो जाते हैं, बट वारंटी वगैरह पे तो कोई इशू नहीं रहता। नहीं, कोई इशू नहीं है। नहीं, सस्पेंशन तो इसके अभी पीछे आपको कैसा फील आ रहा है? मेरे को अभी अच्छा लग रहा है, मतलब मेरे को ऐसे कुछ मतलब ज्यादा झटके फील नहीं हो रहे कुछ नहीं। अभी हम लोग, अगर मैं आपको अगर गाड़ी रोक के दिखाऊं तो हम ठीक ठाक खराब रोड से निकले हैं पीछे। हाँ, नहीं वो ठीक है, तो उस तरह का कोई फील नहीं आया। नहीं, बिल्कुल। फैमिली का क्या फीडबैक है कार को लेके, जब आप उनका जो ट्रांजिशन है फ्रॉम अमेज टू सेल्टोस, आपका तो ड्राइविंग से रिलेटेड हो गया, हाँ, उनका जो फीडबैक है वो आएगा कंफर्ट के ऊपर, बिल्कुल उनका आएगा स्पेशियस प्रॉपर है कि नहीं है, तो बाकी फैमिली का क्या फीडबैक है? मेरे फादर एक्चुअली थोड़े से ज्यादा इन सब चीजों पे ध्यान देते हैं। अच्छा। मतलब वाइफ है, मदर है, तो उन लोगों को तो मतलब इतना ज्यादा वो नहीं है, मतलब हाँ, पर उनको ये लगता है कि हाँ नहीं, कंफर्टेबल है बैठने में गाड़ी पीछे से। अच्छा अच्छा। बट फादर जो है उन सब चीज़ों पे ध्यान देते हैं कि हाँ भाई कितना स्पेस है, कैसी चल रही है, कितनी साउंड कर रही है, जो सस्पेंशन है वो कैसा
बिहेव कर रहे हैं। तो उन्हीं का फीडबैक बताइए, अब हाँ, तक उनका फीडबैक तो मतलब उनका ही मैं बताना चाह रहा हूँ कि भाई वो इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो वो मतलब उनका पॉजिटिव फीडबैक है इन सब चीज़ों के ऊपर। मतलब वो खुश हैं, वो खुश हैं कि भाई हमारा बूट स्पेस मतलब बहुत अच्छा है। मेरे ख्याल से 450 लीटर के आसपास, 450 लीटर, 450 इज मोर देन इनफ, मतलब एक अच्छा बूट स्पेस है। कभी अभी तक तो खैर इसको ट्रिप पे आप नहीं लेके गए होंगे, जो लगेज वगैरह रखने की जरूरत इतनी नहीं पड़ी होगी। नहीं इतना ज़्यादा तो नहीं, मैं एक्चुअली बस 2 ट्रिप मेरे हरिद्वार के ही लगे हैं, तो वो तो अपना नॉर्मल। अच्छा, इसमें ये आपका रियर कैमरा आता है, हाँ जी, और डायनेमिक लाइंस के साथ आता है। फ्रंट और बैक में दोनों में आपको चार पार्किंग सेंसर मिलते हैं। यहाँ पे आपको स्पेस मिलता हाँ, है, स्पेस ठीक है यार, ठीक ठाक हाँ। स्पेस है। हालांकि इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन नहीं आता है इस वेरिएंट में, बट आपको ऑटो एसी मिल जाता है, और स्क्रीन आप साइज देख सकते हैं, क्रूज कंट्रोल वगैरह सब कुछ मिलता है इसमें। यहाँ पे भी हार्ड बटन्स आपको मिलते हैं, कुछ भी बहुत ज़्यादा आपको फैंसी टच में नहीं रखा गया। मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि बटन्स रहे, तो ये सॉफ्ट टच आपको मिलता है। ये हार्ड प्लास्टिक है, हार्ड प्लास्टिक भी ठीक है, टिल्ट मिलता है, वो नहीं मिलता है ना, नहीं हाइड्रोलिक, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता है। ब्रेक आपको यहाँ पर मैनुअल मिलती है। ये आपका 6 स्पीड फ्रंट सेंसर्स, ऑन पार्किंग सेंसर्स हैं बेसिकली, ऑन ऑफ कर सकते हैं, तो आप उसको मैनुअली यहाँ से बंद कर सकते हैं। 2 कप होल्डर मिलते हैं। ये की पे कवर लगा रखा है भाई ने, ये तो बड़ा फैंसी सा कवर है, बढ़िया सा, ठीक है। कीज दोनों आपकी वो आती हैं, डिजिटल आती हैं, सेम। ये आपको कुछ स्पेस यहाँ मिलता है, ये स्लाइडिंग नहीं है। ये सीट्स कुछ इस तरह की आपको फैब्रिक में मिलती हैं इसमें, और फैब्रिक में हमेशा सही रहती है यार, मतलब ये कलर वगैरह भी सही है, जल्दी गंदा नहीं होगा। बाकी आप ऊपर लगवाना चाहें तो अभी तो मेरा एक्चुअली मूड भी नहीं है कि इस पे मैं सीट कवर वगैरह, यही सही है, फैब्रिक में ही सही है। बाकी आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलती है। भाई पैनोरामिक सनरूफ का कोई रोल था इस कार को डिसीजन लेने में? नहीं, मेरे को तो एक्चुअली लेनी नहीं थी, ये तो इस वेरिएंट में आ गया तो वो आ गया, मतलब बेस से ऊपर जो है ये सब में दे रखी है। पैनोरामिक दे रहे हैं सब में, आई थिंक नहीं छोटा वाला होगा, उसके ऊपर नॉर्मल वाला सनरूफ आता है। ये इस वेरिएंट से पैनोरामिक आता है। नहीं, इससे नीचे वाले में भी पैनोरामिक आता है। अच्छा, आयरवीएम आपको यहाँ मैनुअल मिलता है। अब जो एक चीज जिसपे मुझे शिकायत है उसके बाहर जाके बात करते हैं। पुनीत भाई एक चीज बताओ, किया की जो भी कार्स इंडिया में बिकती हैं वो 3 स्टार रेटिंग के साथ आती हैं। यही अगर किया की कार्स जो है, अगर ग्लोबल एनकैप में या एशियन एनकैप में वगैरह में देखें, या बाहर जो कार्स बिकती हैं वो 5 स्टार रेटिंग के साथ आती है। यही सेम चीज़ हुंडई के साथ भी है। तो क्या इंडियन जो कंज्यूमर है उसकी लाइफ उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो भी 5 स्टार रेटिंग कार उनको मिलनी चाहिए? आपका क्या कहना है इसमें? भाई बिल्कुल मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। अगर आप ग्लोबल एनकैप में जो आपकी गाड़ियां हैं जो बाहर आप बेच रहे हो, तो उनमें अगर 5 स्टार देते हो तो क्या इंडिया में क्यों नहीं दे सकते आप? मतलब आप कैपेबल हो देने के लिए, बट आप जो है मतलब इंडियंस की लाइफ को लाइफ नहीं समझ रहे। भाई वही चीज़ है कि आप वही सेम कार्स, या तो हो कि आप 5 स्टार रेटिंग कार्स बना नहीं पा रहे हैं, हाँ, तो वो ओवर द ग्लोब जो है अराउंड द वर्ल्ड सेम ही है, बिल्कुल। तो लेकिन वहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो ये हो रहा है कि बाहर जहाँ नॉर्म्स टाइट है, आपको पता है आपकी गाड़ी वहाँ बिकेगी ही नहीं 5 स्टार से नीचे। यूरोपियन एनकैप अगर आप देखें तो वहाँ तो 3 स्टार पे तो मतलब ही नहीं ना गाड़ी रोड पे उतार सकें वो लोग। यहाँ पे अगर आप अमेरिकन में देखें तो वहाँ पे तो गाड़ी आप उतार ही नहीं सकते, वहाँ पर आपकी 5 स्टार कार्स जा रही हैं। इंडिया में चल जाता है तो इंडिया में 3 स्टार आप दे रहे हैं एक्चुअली, और कोई क्वेश्चन भी नहीं कर रहा है उसके ऊपर। हाँ, अब क्रेटा की अगर हम बात करें तो क्रेटा ऑन एन एवरेज 10 से 12 हज़ार गाड़ी हर महीने निकलती है। अभी पीछे एक लैंडमार्क क्रॉस किया जिसमें 10 लाख क्रेटा बिकी हैं ओवर द स्पैन ऑफ 10 ईयर्स। तो आज भी बिक रही है, कंज्यूमर क्वेश्चन कर नहीं रहा है, ब्रांड उसको एड्रेस नहीं कर रहा है। ब्रांड कह रहा है मेरी गाड़ी बिक रही है, मैं क्यों एक्स्ट्रा लोहा लगा के, मतलब आप अगर सेल्टोस से उसको कंपेयर करो, मतलब डबल से ज़्यादा क्रेटा जो है वो सेल कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मेरा सिर्फ कंसर्न ये है कि आप कैपेबिलिटी रखते हैं, आपकी ब्रांड वैल्यू है मार्केट में, और इतने कम टाइम में इंडिया में किया ने अपना एक अच्छा नाम बना लिया है। मतलब आज भी आप देखें तो लोग जिनको प्रीमियमनेस चाहिए कार के लिए तो वो कहते हैं कि भाई हुंडई के ऊपर ही इसको प्रेफर करते हैं। अब आप देखो ना, मतलब चाहे वो सेल्टोस है, चाहे वो सोनेट है, नो डाउट कि भाई सब जो है सेल अच्छी है, सेल है, ठीक ठाक सेल है, हाँ, और बहुत अच्छी सेल हो रही है। अब फिर भी मतलब आप मतलब इस तरह की जो सेफ्टी रेटिंग्स की तरफ ध्यान ही अगर कंपनी नहीं देगी तो फिर तो ऐसे तो फिर ज़्यादा दिन तो फिर सरवाइव करना मुश्किल है। नहीं, वही है कि इंडियन कंज्यूमर ने आपको बहुत अच्छा वो दिया है, रिस्पांस दिया है, तो आपको भी आपका फर्ज बनता है कि आगे से उस चीज़ का, हमारा काम है क्वेश्चन रेज करना, हमने क्वेश्चन रेज किया, मेन काम कंज्यूमर्स का है, कंज्यूमर को भी ये चीज़ें रेज करनी चाहिए। अच्छा, अब अगेन बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं इसमें। आपको वाइपर भी मिल रहा है, डिफॉगर भी मिल रहा है, शार्क फिन एंटीना, स्टॉप लैम्प, बाकी आपको रूफ रेल्स वगैरह भी दी गई हैं, हालांकि वो वर्किंग नहीं है। ऑटो फोल्डेबल ओवरवीएम्स वगैरह वो आपको सब चीज़ें मिलती हैं।
तो देखिए चीज़ें आपको अच्छा 17 इंचेस के व्हील है विद अलॉय व्हील्स With alloys. अगेन। अब इसमें फिर रह क्या गया पुनीत भाई जो टॉप वेरिएंट में दे रहे हैं वो, मतलब इसके ऊपर के वेरिएंट्स में दे रहे इससे हैं? ऊपर के वेरिएंट में वो डायमंड कट अलॉयज हैं, हाँ और वो शायद 17 से 18 इंच का टायर है, अच्छा। प्रोफाइल है उसके अंदर। ठीक है, चारों डिस्क ब्रेक है। चारों डिस्क ब्रेक्स आ रही हैं। हाँ जी। अब ये देखो, ये एक अच्छी चीज़ है कि ये तो अप्लॉज करने वाली बात है कि उनकी कि भाई हाँ। चारों डिस्क ब्रेक्स वो दे रहे हैं। बाकी आपको यहाँ पर ड्राइवर साइड भी ड्राइवर एक सेंसर मिल जाता है, पैसेंजर साइड तो नहीं होगा, passenger side पैसेंजर साइड नहीं है ना। अच्छा, कुछ ऐसे ही नेगेटिव्स जो पुनीत भाई अभी तक आपको 1500 किलोमीटर कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बट फिर भी कुछ ऐसा लगा हो कि यार एसएस तो मतलब कुछ ज्यादा वो नहीं पता लगा मेरे को। हाँ। जो पावर का इशू है वो हाँ। उसके कंपैरिजन डीजल के मुकाबले वो लगेगा आपको, वो आदत धीरे धीरे जाएगी, आदत आने में लगने में थोड़ा टाइम हाँ, लगेगा। बिल्कुल। बाकी उसके अलावा तो मतलब अभी तो फिलहाल मैं इसके बट मेरे हिसाब से अगर पुनीत भाई एक चीज़ है कि जैसे ठीक है थोड़ा बहुत पावर का आपको लग रहा है, लेकिन माइलेज अच्छी मिल रही होती है ना, तो वो चीज़ें फिर कवर हो जाती है कि ठीक है यार माइलेज तो मैं अच्छी निकाल ही रहा हूँ इसमें से। बिल्कुल। अगर माइलेज भी ना मिल रही हो फिर बंदा सोचेगा यार क्या ले लिया, वो तुम्हें माइलेज भी अच्छी थी, पावर भी अच्छी थी। और ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो गए, थोड़ा सा ड्राइविंग करनी पड़ रही है। अच्छा, बाहर सोचना नहीं पड़ता था। डीजल में सोचना नहीं पड़ता है। डीजल में तो 20 तो मैंने ना अमेज में लोकल में भी कभी माइलेज नहीं देखी उसके ओडोमीटर पे। उससे ज्यादा, उससे ऊपर ही रहती थी हमेशा ऊपर ही रहती थी वो, मतलब 22-23 तो मेरी मतलब नॉर्मल थी उस पे। इस वीडियो को एंड करते हैं यार, आई थिंक मोस्टली हमने सारी चीजें कवर कर ली हैं। एक हम अभी हम आपस में डिस्कस कर रहे थे कि पुनीत भाई के ही नॉन में IVT भी है, DCT भी है, तो कोशिश करेंगे तीनों गाड़ियां एक साथ खड़ी करके तीनों का एक साथ रिव्यू करने की। हाँ जी, ठीक है पुनीत भाई। और इसको लास्ट में एंड करते करते पुनीत, अभी जो ओवरऑल अभी जितनी भी चलाई है 10 में से क्या रेट करोगे अपनी कार को? मैं भाई अभी तक तो मेरे हिसाब से 10 आउट ऑफ 10 ही है। अच्छा, अभी तक कोई ऐसा कोई कमी नहीं, नजर अभी नहीं आई है? कुछ नहीं। ठीक है, चलो आगे भी ऐसा ही रहे आपका एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू भाई। और आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपकी भी किया सेल्टॉस से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं, किसी भी वेरिएंट से रिलेटेड, आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। कोशिश रहेगी आपके हर कमेंट का आंसर देने की। ये वेरिएंट जो है, अगेन मैं एक बार बता देता हूँ, HTK प्लस ऑप्शनल वेरिएंट है पेट्रोल मैनुअल में, जो पुनीत भाई को पड़ी है तकरीबन 16,30,000 की ऑन रोड में। तो इस वीडियो को यहाँ एंड करते हैं। कैसा लगा हमें वीडियो ज़रूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।